कि आप देख रहे हैं तमिलनाडु से चल कर के आए हुए हैं हमारे संत जी हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े हुए संत हैं, ट्रस्टी हैं वहाँ के, और ये आज इस छतरी के साथ यहाँ पे पधारे हुए हैं। अयोध्या इनको भी जाना है। इनसे पूछते हैं कि आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की। जय श्री नारायण, जय श्री राम। मैं 16 तारीख को आया अयोध्या और क्रमशः वह 16 तारीख से वही था, और रात को वहाँ से नहीं मिला क्योंकि मुझे भी निमंत्रण आया था तरफ से। यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि धर्मो रक्षा रक्षता, धर्म की स्थापना भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं आता हूँ, लेकिन कलिकाल में ऐसे हैं कि हर हृदय में राम का वास है। आत्मा राम हो मत पिता राम। जब राम ही आत्मा में वास है तो राम को आने की ज़रूरत क्या है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा होता है कि बहुत कीमती चीज़ होता है, उसके ऊपर में डस्ट डाल देते हैं, फिर उसको निकालने के बाद ही उसका कीमत बढ़ता है। तो वही हुआ कि जो 1000 साल तक हमारे देश के ऊपर में, हमारे संस्कृति के ऊपर में, संस्कार के ऊपर में जो आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, जिसके कारण ये डस्ट पड़ चुका था संस्कृति संस्कार में। लेकिन राम राज्य स्थापित होने से पहले जो राम आए हैं बालक रूप में, रामलला के रूप में, रामलला रूप में आने का मतलब है कि राम राज्य स्थापित होगा, क्योंकि राम जी रामलला होने के बाद में जो सामर्थ्यवान हो गए थे, पराक्रम करने लगे, तो 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी च रामो राजमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रेयष्यति। जब राम राजा बने थे तो 11,000 वर्ष तक राज्य किए थे उन्होंने, और उसमें 8 कैबिनेट को रखे थे, 52 सीएम बना हुआ था। सारा नाम है वाल्मीकि। क्या है कि राम आते हैं त्रेता में, द्वापर में कौन आते हैं? कृष्ण आते हैं, और कलयुग में शिव है। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कहा गया है। तो सतोगुण के रूप में कौन है? सत्यम परम धीमहि राम है। रजोगुण के तत्व में कौन है? कृष्ण है। तमोगुण के तत्व में कौन है? शिव है। तो आपने अभी आवाज़ उठाए कि मथुरा, काशी और अयोध्या राजा राम बैठ गए, और सत्ता और सत्य दोनों के मिलन से कृष्ण आते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसकी बारी अभी किसकी है? जन्मभूमि की। कर्म तत्व आएगा, धर्म तत्व तो आ गया ना, धर्मवान विग्रह रामा, कृष्णा कर्म सनातना, कर्म के द्वारा। और इन दोनों के बीच में रजोगुण तमोगुण कहते हैं ना, जी से जनरेटर, डी से डायरेक्टर, और जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर, जीओडी गॉड बोलते हैं ना। तो तीनों का क्रमशः अभी है। तो राम आ गए, कृष्ण आएंगे, शिव आएंगे, इसके बाद में ये पूरा विश्व गुरु बनने के तादाद पे हो चुका है। इसलिए आज जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, तमिलनाडु से आकर के हनुमान जी का छतरी जो हनुमानगढ़ी में चढ़ाएंगे, इसका एक ही उद्देश्य है कि इस छत्र के नीचे पूरे सनातन रुके, और जो ये भारत की सनातन का जो हमारा संपत्ति था पुनः जागृत करने के लिए एक ही बात कहूँगा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये भाई भाई की वजह से आज राम हमें मिला है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के चलेंगे तो कृष्ण भी मिलेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो शिव भी मिलेगा, और तीनों जब मिल गया तो त्रिगुणात्मक शक्ति जब आता है, इसी का नाम विश्व गुरु होता है। भारत पुनः विश्व गुरु बनने के अग्रसर होता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम आपका कहना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का आस्था बढ़ा है, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, एक बात, जथा राजा वो था प्रजा। राजा अगर सत्यवादी होगा तो प्रजा ऑटोमेटिक सत्यवादी में जाएगा ना। तो आज 10 साल से जो हमें सत्य दिखाई पड़ा है पूरे भारत के अंदर में, कि राम के मामला हो चाहे कहीं भी हो, धर्म के मामला हो, और जहाँ जहाँ आज ये आनंद की अनुभूति किया गया है। हाँ, देश आज़ाद हो चुका था और हो गया है शायद 1947 में, जो कल आने वाला है गणतंत्र दिवस, लेकिन सनातन आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन 10 वर्ष में जो हमें लगा है कि अब सनातन का बीज पड़ चुका है, और वह बीज में जो लोग आज हिंदू जो अपना वो पानी डाल रहे हैं, लगता है कि थोड़े दिन में शायद वो वृक्ष भी बनेगा, और कुछ दिन और मिलेगा तो मुझे फल भी मिलेगा, और फल का नाम ही है विश्व गुरु। वह विश्व गुरु के बनने में अग्रसर हो चुका है। इसलिए बहुत बहुत मैं कितना उनको धन्यवाद देना, कि राजा जब सत्य में चलता है तो उसको धन्यवाद कितना भी वो कम होता है, क्योंकि सागर की तरह हम लोग तो नदी की तरह। इसलिए उत्तर प्रदेश में ही कृष्ण का स्थान मथुरा में, अयोध्या में राम का, और काशी में भगवान शिव का, तीनों उन्हीं के अंतर्गत आता है। ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में भी कुछ आप बताइए। कैसा लगता है संतों को देख करके कि एक संत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है और धर्म के प्रति जागृत होकर के लोगों को
इतना जगा रहा है और भारत इतना झक चुका है कि देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। आपका क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ जी का जो विचार है वो सागर की तरह है, और सागर जब एक बार उछाल मारता है तो सबको उसमें पानी पीने की कोशिश करते हैं। शायद मुझे लगता है कि जिस तरह हिंदू और हिंदुत्व की और संस्कृति और संस्कार की उन्होंने विचार लेकर करके एक मठ के मठाधीश होकर करके, और वहाँ से जो उनको प्राप्त हुआ गुरु के तरफ से, और वो गुरु की शब्दों को लेकर के, गुरु के विचारों को लेकर के, विचार और गुरु के संकल्पों को लेकर के जो कार्य कर रहे हैं, शायद आने वाले भविष्य में शायद लगता है कि सनातन का जो एक आनंद अनुभूति सिर्फ भारत में हो रहा है, ऐसे योगी अगर बढ़ेगा तो शायद लगता है कि पूरा विश्व गुरु बन जाएगा। यही मैं कामना करता हूं और यही मैं देखा हूं योगी आदित्यनाथ के बारे में। क्योंकि योगी महाराज जी, मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से सनातन धर्म को अपना परिचय देते हुए कुछ जो आपके मन में आए कि सनातन धर्म को ये कार्य करना चाहिए, सनातन धर्म को आगे आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, जो कुछ भी आपके मन में हमारे चैनल के माध्यम से सनातन धर्म को मैं चाहूँगा कि 2 शब्द। सनातन धर्म जो होता है, जिस तरह से सन यानी सूरत, तन यानी शरीर, यानी सनातन में तो पूरा विश्व बना हुआ है। जहाँ की बात रही उत्तर प्रदेश में, आपने तीनों का नाम लिया है, तो प्रश्न जहाँ से खत्म हुआ तो वहाँ से उत्तर प्रारंभ होता है। तो उत्तर प्रदेश में तीनों पूरे विश्व का उत्तर है, और सनातन का तत्व भी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के जो योगी जी इसके संवाहक हैं, वो संवाहक लाई लगता है मुझे कि सनातन को जो डस्ट पड़ा हुआ था उसको निकालने का वो काम करते हैं, और कुछ दिन में शायद वो डस्ट निकलेगा और पूरा अपने प्रकाश के रूप में वह सनातन उभरेगा और सारा विश्व इस छत्र छाया में रहेगा। वही सनातन का तत्व है। सागर है, इसमें सारे नदियां मिलने बोलते हैं ना, सारी नदियां बार बार गंगा सागर एक बार, तो सनातन तो सागर है साहब, इसमें सबको समाना ही पड़ेगा। और समाने का जो अभी कार्य प्रारंभ हो गया है राम मंदिर के द्वारा, 2 में यहाँ पे बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ है देश के अंदर में। और कौन? तिरुपति तिरुमला देवस्थान दुनिया का सबसे पैसा चढ़ने वाला स्थान है, लेकिन वो पैसे के मामले में धनपति हो, लेकिन धर्मपति हमारे राम है ना। तो दोनों केंद्र बिंदु बन चुका है, धन और धर्म को जोड़ करके ही सारी सृष्टि चलता है। तो शायद लगता है कि धर्म की कमी थी, यहाँ पे अभी बन चुका है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से देखना आप कुछ दिन के बाद में तो ये पूरा सनातन तो पूरे विश्व को छाएगा, और पूरे विश्व को ये मानना पड़ेगा कि सनातन ही हमारे जीवन की दिनचर्या को अग्रसर कर करके उस मोक्ष धाम तक पहुंचा सकता है। अन्यथा पंथ और जितने भी सारे समिति संस्थाएं ठीक है, लेकिन सनातन तो एक ही धर्म है जिसके आड़ में पूरे विश्व। तो सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, और सनातन धर्म सागर की तरह है। महाराज जी ने कहा सबको उसमें समाहित होना है एक दिन। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मैं अखिलेश मिश्रा, देखते रहिए आप।